दोस्तों जय हिंद। आशीष सर पॉलिटी चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बहुत एक इम्पोर्टेंट सूचना देने वाला हूं। देखिए, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश पुलिस और होमगार्ड की भर्ती सुनने में आ रही है कि आने वाली है, या एसएससी जीडी हुआ या अग्निवीर हुआ, मतलब किसी भी कंपटीशन में, चाहे एनटीपीसी हुआ, किसी भी कंपटीशन में अगर मैथ पूछता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। देखिए, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि भाई मैथ का जो चैप्टर है उसको कैसे सही करें, उसको कैसे मजबूत बनाएं। मैथ में एक चैप्टर है टाइम एंड वर्क। सबसे पहला चैप्टर मैं ये बात करूंगा, और इस चैप्टर से मैं देख रहा हूँ कि हर एग्जाम में अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी प्रीवियस ईयर में देखा जाए तो यूपी पुलिस में पूछा था, एक ही क्वेश्चन पूछा था, लेकिन क्वेश्चन सही था। क्वेश्चन ज़्यादा टॉप नहीं आ रहा है आज के समय में। देखिए, कंपटीशन में ज़्यादा क्वेश्चन टॉप नहीं आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन 2 लाइन का है, एग्जामिनर उसी में आपको घुमा देगा। तो कंसेप्ट क्लियर चाहिए और लगाने का तरीका चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। टाइम एंड वर्क एक चैप्टर है, कार्य और समय। इस चैप्टर को कैसे हल करें, सबसे पहले आपको मैं सूचना दे दूं कि मेरे चैनल पे मैथ का वीडियो डेली अपलोड होगा आज से, और स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिखाई देगा। जितने भी स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई देंगे वो टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, या तो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन होगा। अग्निवीर हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ होगा। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि भाई मैथ का लेवल हम बढ़ा के तैयारी नहीं कर रहे हैं और सोचते हैं कि पुलिस निकल जाए, चाहे एसएससी जीडी निकल जाए, तो आज के समय में ऐसा नहीं है। क्योंकि आज के समय में एग्जामिनर लेवल नहीं देख रहा है, लैंग्वेज में आपको डाउट उत्पन्न करा रहा है। क्वेश्चन 2 लाइन का है, सिंपल क्वेश्चन होगा, लेकिन लैंग्वेज इतना टफ होगा कि आप समझ नहीं पाएंगे। और समझेंगे भी तो अगर तुरंत क्वेश्चन को लगाने के लिए तैयार नहीं है, तुरंत क्वेश्चन को लगाने के लिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि तुरंत क्वेश्चन में हल करूं, तो फिर आपका टाइम बर्बाद जाएगा, आप नहीं हल कर पाएंगे। आज के समय में कंपटीशन का यही रूल नियम बन चुका है। तो आपको भी ऐसा ही रूल नियम बनाना पड़ेगा कि क्वेश्चन देखते आपके माइंड में तुरंत हल करने की सूचना आए कि तुरंत कैसे हल करना है इसको, और हल करके आंसर फेंक दो। तो टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है, इसके बारे में मैं आपको बात कर रहा हूँ। ये पहला लेक्चर है, और टाइप नंबर 1 आज की वीडियो में इस पे जिस स्क्रीन पे जितने भी प्रश्न दिखाई देंगे सब टाइप नंबर 1 के प्रश्न है। सिंपल प्रश्न, एक भी प्रश्न ऐसा मत सोचिएगा कि भाई ये तो सिंपल है, हमको आता है, ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत सिंपल ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आप फंस जाएंगे अगर प्रैक्टिस नहीं की है, लगाए नहीं है तो। देखिए, टाइम एंड वर्क चैप्टर में क्या होता है कि 2 चीजें होती हैं। एक तो पहला चीज होता है कि व्यक्ति कार्य करता है, तो कार्य 2 प्रकार से करता है। कोई भी व्यक्ति कार्य 2 प्रकार से करता है, या तो कार्य स्लो करेगा या फास्ट करेगा। स्लो का मतलब धीरे धीरे कार्य करेगा, या तेज कार्य करेगा। जब व्यक्ति, सीधी सी बात है कि धीरे धीरे कार्य कर रहा है तो भाई समय ज़्यादा लगेगा, और फास्ट कार्य कर रहा है, तेज कार्य कर रहा है तो समय कम लगेगा। ये स्वाभाविक है। आप ही हैं, कार्य फास्ट कर रहे हैं तो समय कम लगेगा, कार्य स्लो कर रहे हैं तो समय अधिक लगेगा। अब देखिए, इस चैप्टर को हम हल कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन दिया है, जैसे ए एक कार्य को 30 दिन में करता है, जैसे एक क्वेश्चन बता रहा हूं कि ए एक कार्य को 30 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि इस चैप्टर में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे। 30 दिन में कार्य खत्म कर रहा है और बी क्या कर रहा है, 20 दिन में कार्य खत्म कर रहा है, पूरा कर रहा है, तो 30 और 20 का सबसे पहले एलसीएम लेंगे। जब आप एलसीएम लेंगे टाइम एंड वर्क चैप्टर का, देखिए यही रूल नियम है, चाहे कोई भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का हल करें, काम यही करना पड़ेगा। जब एलसीएम लेंगे, 30-20 का एलसीएम लेंगे, 60 आएगा। अब जो 60 हमारा निकल के आ रहा है ना, वो हमारा कुल कार्य हो गया। एलसीएम लेने के बाद जो हमारा अंक आएगा, 60 आ गया, 30-20 का लिए हैं तो हमारा कुल कार्य हो गया। यानी कि 60 लड्डू टोटल हमको बनाना है।
अब क्या करेंगे कि भाई 60 लड्डू बनाना, तब देखना पड़ेगा कि भाई ए एक दिन में कितना लड्डू बना रहा है और बी एक दिन में कितना लड्डू बना रहा है। तो क्या करेंगे कि जो हमारा 30 दिन में कार्य पूरा कर रहा था ए, 30 से 60 में भाग देंगे तो ए की इफिशियंसी निकल के चली आएगी। इफिशियंसी माने कार्य क्षमता, माने एक दिन में कितना कार्य करने की उसकी क्षमता है। तो जब 30 से आप भाग देंगे 60 में तो 2 आएगा, यानी कि ए जो है एक दिन में 2 लड्डू बना रहा है। अब देखेंगे भाई बी एक दिन में कितना लड्डू बना रहा है। तो बी भाई 20 दिन में कार्य समाप्त कर रहा था और 60 लड्डू बनाना है, तो 60 में 20 से भाग देंगे तो 3 आएगा, यानी कि ए एक दिन में 3 लड्डू बना रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि भाई दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ए एक दिन में 2 लड्डू बना रहा था, बी एक दिन में 3 लड्डू बना रहा था। तो देखेंगे कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितने लड्डू बनाते हैं, तब तो हम ज्ञात कर पाएंगे कि भाई कार्य कितने दिन में 60 लड्डू बनाना है, तो कितने दिन में समाप्त होगा कार्य। तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 लड्डू बना रहे हैं। और लड्डू कितना बनाना है, लड्डू हमारा कुल कार्य कितना था 60, लड्डू 60 बनाना है। तो 60 में जब आप एक दिन में 5 लड्डू बना रहे हैं, 60 में जब 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा निकल के, 5 एक 5 10 12, यानी कि 12 दिन में दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो 12 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। 12 दिन में 60 लड्डू बन जाएगा। क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का इसी प्रकार से आप हल करेंगे, कोई भी क्वेश्चन हो। अब उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी ये टाइप नंबर 1 है और टाइप नंबर 1 में स्क्रीन पे जितना भी क्वेश्चन दिख रहा है, वीडियो रोक रोक के सभी को आप हल कीजिए। सभी को हल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप टाइम एंड वर्क चैप्टर कर पाएंगे और मैथ अपना टाइट कर पाएंगे। अभी मैं टाइम एंड वर्क का ये पहला वीडियो है, डेली वीडियो डालता रहूंगा, डेली स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई देगा और डेली आपको हल करना है। अगर जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो क्वेश्चन आप कमेंट में बता दीजिएगा कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, या कमेंट में कहेंगे तो पूरा वीडियो में व्हाइट बोर्ड पे बता दूंगा, बना दूंगा, पूरा वीडियो बता दूंगा, पूरा क्वेश्चन हल करा दूंगा। लेकिन सबसे पहला चीज क्या है ना कि हम क्या करते हैं, हम बैच भी लेते हैं, पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी हम लोग के अंदर कमजोरी ये है कि हम तुरंत देखते हैं कि भाई टीचर कैसे लगा रहा है, टीचर को देखने लगते हैं कि टीचर कैसे लगा रहा है। टीचर को नहीं देखना है, रूल नियम जान गए तो पहले सिंपल क्वेश्चन करना स्टार्ट कीजिए, पहले अपने प्रैक्टिस कीजिए, तब टीचर दोबारा। टीचर का मतलब कि वो थर्ड पार्टी होना चाहिए, जब हमको ना आए तब वो, ठीक है। टीचर बस केवल रूल नियम बताने के लिए है। और सबसे बड़ी कमजोरी हम लोग के अंदर क्या होती है कि तुरंत टीचर को पकड़ लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पहला वीडियो है और हमारे चैनल से नहीं जुटे हैं तो जुट जाइए। और मैथ हम लोग को टाइट करना है, क्योंकि हर कंपटीशन में मैथ जरूरी आना है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।